हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो जो आज का हमारा वीडियो है ग्रामर के सेकेंड चैप्टर की तरफ है, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, माने कि वाक्यों के प्रकार या सेंटेंस के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आज हम हैंडल करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इसका आपको बता दें सबसे पहले कि सेंटेंस की आप यदि परिभाषा जानते हैं तो सेंटेंस की यदि आप परिभाषा जानते हैं तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस को यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि हमारा जो पहला सेंटेंस होता है उसका नाम होता है, जैसे कि हम यहाँ पर सभी सेंटेंस को नोट कर रहे हैं चुटकियों भर में। तो आप भी अपने बुक पर आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे कि हमने चुटकियों भर में यहाँ पर सेंटेंस को नोट कर लिया है। जो पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो यदि आपको इसका इंग्लिश नहीं पता, हिंदी नहीं पता, तो हमको बता दें असर्टिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य, और इम्परेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसको कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस क्लियर करने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे कि हम कोई यहाँ पर वाक्य लिख रहे हैं, जैसे कि लिखा है ही गोज टू स्कूल, जैसे कि लिखा है कि वह विद्यालय जाता है। तो जो ए सेंटेंस है इसमें कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं कही गई है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है आपका कह रहा है, सीधे डायरेक्ट कर रहा है कि वह विद्यालय जाता है, यानी ही गोज टू स्कूल। तो आप यदि आपको तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता जो होता है आपका आगे होता है, सिर्फ आगे होता है, उसके बाद क्रिया होती है, उसके बाद पूरा कर्म होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बकिया उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यदि आपको सूत्र लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पता करने के लिए कि हम कैसे पता करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले यदि सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप पता कर सकते हैं सिंपल तरीके से कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि आपको कुछ भी पता नहीं है तो। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस पता करना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे किसी भी बात को नहीं करने का मतलब अर्थ होता है। जैसे कि लिखा है इसी को मिटा दे रहे हैं। जैसे लिखा है कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। लिखा है कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो जो यही सेंटेंसेस में कहा जा रहा है कि वह विद्यालय नहीं जाता है। तो जहाँ पर यहाँ पे नॉट आए और एक शब्द आता है नेवर, तो जो दो शब्द हैं कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं तो उस सेंटेंस को ये नेगेटिव करने में सबसे आगे इनका हाथ होता है। तो यदि आप सूत्र बनाना चाहें कि इसका सूत्र क्या होता है, तब सबसे पहले बता दें कि सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद आपका नॉट या नेवर लगता है, नॉट या नेवर, बाकी जो बच जाता है आपका ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको पता करना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद नॉट या नेवर यदि आपको कहीं भी दिखे तो आप बता दीजिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। परिभाषा कोई मायने नहीं रखता कि परिभाषा ही आप याद करें, बस आपको याद करना है कि कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस होता है। बस सेंस आपको यदि याद है तो आप अच्छे से पता कर सकते हैं। तो हम अगला बताने वाले हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एस नो टाइप सेंटेंस, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। तो एस नो टाइप का इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपको यदि सेंटेंस दिया गया है, यदि उसका आंसर यदि आप एस नो में दे देते हैं तो आप पता कर सकते हैं सिंपल तरीके से कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यदि आप कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है जिसमें डब्ल्यू एच आगे आपको दिखता है तो आप पता कर सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि हम इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसा कि लिखा है कि आर यू गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, तो ये जो ए सेंटेंस है यदि इसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं। यदि ये जा रहे हैं हाँ कर दीजिए, नहीं जा रहे हैं नहीं कर दीजिए। तो आप इसका आंसर यदि आप एस नो में दे रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको पता करने का एक और तरीका बता दे रहे हैं कि यदि एस नो टाइप यदि सेंटेंस आपको पता करना है तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है या फिर कहते हैं इंट्रोगेटेड मार्क। ठीक है, तो ये जो यदि आप इस सूत्र को यदि आप याद करते हैं तो आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और यदि आपको यदि पता करना है, कुछ भी नहीं याद है आपको, यदि पता करना है तो बस इसको याद कीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह को। यदि आप इसको चिन्ह आपको यदि अच्छे से याद है तो आप पता कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस की वो इंट्रोगेटिव है कि नहीं। तो डब्ल्यू एच टाइप के कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको डब्ल्यू एच दिख रहा है कि नहीं। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तो हम उससे भी पता कर सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अंत में यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको लिख सकते हैं, इसका सूत्र लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बकिया ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर इंट्रोगेशन चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो अगला हम बताने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये होता है जैसे किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं या फिर किसी को आप आदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो इन सभी वाक्य यदि आपको ऐसा लगे कि वो वाक्य ऐसा कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा है यहाँ पर बी क्वाइट, मतलब चुप हो जाओ। एक कोई आपका टीचर है वो बोल रहा है कि बी क्वाइट, नहीं चुप हो जाइए। तो जो ऐसा सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। या फिर स्टॉप नाउ, ठीक है, रुक जाइए, तुरंत रुक जाइए। तो ये आपको कोई आदेश दे रहा है या फिर कोई कह रहा है गो टू स्कूल, यानी कि विद्यालय जाइए। तो यदि ऐसा आपको सेंस लगे उस सेंटेंस में कि कोई आदेश दे रहा है या फिर कोई सलाह दे रहा है या फिर कोई आपको मना कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे कि इसका यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहें कि आपको कैसे याद करना है, तो सबसे पहले बता दें कि ये वर्ब से ही चालू होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही चालू होते हैं। यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद है तो आप पता किए होंगे कि जो भी सेंटेंस हमने लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है। तो यदि कोई भी सेंटेंस आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होता हुआ नजर आए तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपका वर्ब के बाद सीधे आपका सब्जेक्ट होता है या फिर जो भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका फुल स्टॉप होता है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आप इस तरह से अच्छे से ट्रिक है, आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि जो भी कोई सेंटेंस होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, उसके बाद अंतिम में फुल स्टॉप होगा। जो अगला बताने वाले हैं, आपका अगला जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं,
तो यदि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यदि आपको हिंदी जानना है तो इसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य। ठीक है, विधि सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे आपको लगे कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त की जा रही है, और या फिर बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया जा रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में चले गए, या फिर कोई आपको सरप्राइज मिल गया। तो ऐसा यदि आपको सेंटेंस में यदि आपको लगे कि नहीं है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो उसको पहचानने के लिए, तो जैसे कि हम एक वाक्य लिख रहे हैं कि हाउ कोल्ड द डे इज, हाउ कोल्ड द डे इज। और यहाँ पर आपको पहचानने का एक ही इसमें तरीका है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर कह सकते हैं मतलब कि आप कितनी सुंदर हैं। उसके पास ऐसा कोई शब्द नहीं हो कि वो बता सके कि आप कितनी सुंदर हैं, इसलिए बोल रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ऐसे यदि आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस होता है इसी से शुरू होता है, हाउ से, उसके बाद व्हाट से शुरू होता है, हाउ से, व्हाट से, और उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि यहाँ पर एलास से शुरू होता है, एलास, या फिर अह से शुरू होता है, अह, उसके बाद अह से शुरू होता है। तो मतलब ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनसे कि ये सेंटेंस शुरू होता है, या फिर ये शब्द अंत में उसके दिए होते हैं। जैसे कि कोई बोला एलास, जैसे कि हम एक यहाँ पर शब्द लिख रहे हैं, लिखा है कि सेंटेंस लिख रहे हैं एलास ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। ठीक है, तो जो ये जो चिन्ह है बल्कि पीछे ना होकर सबसे आगे आगे है, लिखा है कि एलास ही इज़ नो मोर, मतलब कि ओह वो तो मर गए, या फिर वह गुजर गए, या फिर वह नहीं रहे। तो आपको ऐसा शब्द आपको मिलता है, भाव मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो पता करने का बस यही तरीका है कि आपको हाउ मिल जाए कहीं पर, या फिर व्हाट मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे शब्द मिल जाए, अलास होता है, आह होता है, ओ होता है, आउच होता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो जितने भी हमने आपको यहाँ पर सेंटेंस बताया है उसको आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और मन में उसको ध्यान में लाइए, और अपने बुक से भी कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। तभी आपको अच्छे से सेंटेंस के बारे में आप जान पाएंगे, और अच्छे से परीक्षा में पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा, जो सेंटेंस होते हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में ग्रामर के पार्ट के। तो तब तक के लिए बाय, और अपने और विषय को अच्छे से क्लियर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।